नमस्कार। आज हम एक अहम और शायद थोड़े कम समझे जाने वाले मुद्दे पर बात कर रहे हैं। वो है खेती की ऋण पुस्तिका, जो किसानों के लिए बहुत जरूरी दस्तावेज है। उस पर अगर अदालत ने कोई जमानत चढ़ाई हो तो उसे कैसे हटवाया जाए, ये जानकारी एडवोकेट दीपक अहिरवार जी के सौजन्य से है और हम कोशिश करेंगे इसे एकदम सरल भाषा में समझने की। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये जमानत आखिर लगती क्यों है ऋण पुस्तिका पर। हाँ, ये बात सही है। क्यों पड़ती है जरूरत? देखिए, जानकारी के हिसाब से ये तब होता है जब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने या शायद उनके किसी रिश्तेदार ने किसी कोर्ट केस में जमानत दी हो। अच्छा, किसी की श्योरिटी ली हो। हाँ, बिल्कुल। और उस जमानत के लिए गारंटी के तौर पर अपनी खेती की जो ऋण पुस्तिका होती है वो अदालत में पेश की हो। ओहो, तो मतलब ऋण पुस्तिका एक तरह की सिक्योरिटी बन जाती है उस केस के लिए। एग्जैक्टली, एक तरह की सुरक्षा गारंटी। पर यहाँ एक सवाल उठता है, जब वो केस खत्म हो जाता है तब क्या? मतलब वो गारंटी तो खत्म हो जानी चाहिए ना। हाँ, यही पर अक्सर लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती। जैसे ही वो अदालती मामला निपटा, चाहे नतीजा कुछ भी हो, आरोपी बरी हो गया या उसे सजा हो गई या केस ही खारिज हो गया, हाँ, तो कानूनन जमानत देने वाले की जो जिम्मेदारी थी वो तो खत्म हो जाती है। ठीक है। और कोर्ट भी ये मान लेता है कि जमानती अब भाई मुक्त है अपनी जिम्मेदारी से। यहीं से जमानत हटाने की प्रक्रिया असल में शुरू होती है। तो फिर अगर जिम्मेदारी खत्म हो गई तो रिकॉर्ड में वो अपने आप क्यों नहीं हट जाता? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि जिम्मेदारी का खत्म होना एक बात है और उसे कागजों से, रिकॉर्ड से हटवाना वो दूसरी बात है। अच्छा। और यहीं पर सबसे जरूरी कदम आता है। जानकारी साफ कहती है कि जिस व्यक्ति की ऋण पुस्तिका है उसे उसी अदालत से एक लिखित आदेश लेना होता है। एक खास किस्म का आदेश? हाँ, एक प्रमाण पत्र जैसा। उसमें क्या लिखा होता? उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है कि वे इस खेती की ऋण पुस्तिका पर जो जमानत चढ़ाई गई थी उसे अब हटाया जाता है। हाँ। इसे अंग्रेजी में डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी ऑर्डर कहते हैं या हिंदी में मुक्ति आदेश कह सकते हैं। ये दस्तावेज आप समझिए अनिवार्य हैं, इसके बिना काम नहीं चलेगा। समझ गया। ये मुक्ति आदेश ही सबसे अहम कड़ी है। तो ये आदेश मिलने के बाद क्या करना है? कहाँ जाना होगा इसे लेके? हाँ, तो जब ये आदेश मिल जाए कोर्ट से, उसके बाद एक छोटा सा आवेदन पत्र लिखना होता है। ठीक। फिर इस आदेश की कॉपी और वो आवेदन पत्र लेकर वहां जाना है जहां वो ऋण पुस्तिका गारंटी के तौर पर जमा की गई थी। जैसे कि कहाँ हो सकती है जमा? वो कोई सहकारी समिति हो सकती है, कोई बैंक हो सकता है या फिर तहसील कार्यालय भी हो सकता है, जहां भी वो शुरू में जमा हुई थी। अच्छा, और फिर वहां क्या होगा? वो लोग क्या करेंगे? वहां जो संबंधित अधिकारी होंगे वो आपके दिए हुए कोर्ट के मुक्ति आदेश को देखेंगे और उस आदेश के आधार पर वो अपनी फाइलों में से और ऋण पुस्तिका पर से भी वो जमानत वाली जो एंट्री है, जो प्रविष्टि है, उसे हटा देंगे। अच्छा, तो मतलब कोर्ट का आदेश ही उनका आधार बनेगा हटाने का? हाँ, बिल्कुल। बिना कोर्ट के आदेश के वो नहीं हटा सकते। बहुत बढ़िया। तो इस पूरी प्रक्रिया के बाद वो ऋण पुस्तिका फिर से एकदम साफ हो जाएगी? मतलब उस पर से वो कानूनी भार हट जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल। प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऋण पुस्तिका फिर से स्वतंत्र, फ्री हो जाती है। उस पर कोई देनदारी या जमानत का बोझ नहीं रहता। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल संक्षेप में देखें। जी। केस खत्म हुआ, फिर कोर्ट से मुक्ति आदेश लिया, उस आदेश और एप्लीकेशन को लेकर बैंक, समिति या तहसील गए और वहां अधिकारी ने रिकॉर्ड से जमानत हटा दी। यही है। हाँ, सुनने में तो ये वाकई काफी सीधी प्रक्रिया लगती है। प्रक्रिया तो सीधी है, इसमें कोई शक नहीं। पर जैसा मैंने कहा, इसमें वो सही दस्तावेज यानी कोर्ट का मुक्ति आदेश हासिल करना और फिर उसे सही जगह जमा करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात है। बिना उस अदालती पुष्टि के कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या समझना चाहिए इससे? निचोड़ यही है कि देखिए, कोई कानूनी जिम्मेदारी जो किसी की संपत्ति से जुड़ गई थी, जैसे यहाँ ऋण पुस्तिका से, वो केस खत्म होने पे तार्किक रूप से तो खत्म हो जाती है। हाँ। लेकिन उसे आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड से हटवाने के लिए एक तय प्रक्रिया है और उसका पालन करना जरूरी है। मतलब चीजें अपने आप रिकॉर्ड से साफ नहीं होती? नहीं होती, उन्हें सक्रिय रूप से हटवाना पड़ता है। और ये प्रक्रिया इसीलिए है ताकि भविष्य में उस ऋण पुस्तिका के इस्तेमाल में, मान लीजिए कोई नया लोन लेना हो या कुछ और करना हो, तो कोई रुकावट ना आए। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी है जो शायद इस जानकारी से उभरती है। क्या? कि क्या इसी तरह की और भी स्थितियां हो सकती हैं, जहां कोई कानूनी मामला तो खत्म हो गया पर लोगों की संपत्तियों पर अनजाने में ही सही कोई पुराना भार या कोई एंट्री चढ़ी रह गई हो। हाँ, ये मुमकिन है, बिल्कुल।
और शायद उन्हें पता भी ना हो कि उसे हटवाने की जरूरत है या कैसे हटवाना है। इस पहलू पर भी शायद ध्यान देने की जरूरत है। ये वाकई एक बहुत अहम नुक्ता है सोचने के लिए। खैर, आज की इस अहम जानकारी और चर्चा को यहीं विराम देते हैं। और ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल आपका न्याय को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।